Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 11, parallelograms and triangles, grade 9th. Today we are going to start the review exercise. So let's move towards the whiteboard for the solution of the questions. Second question of review exercise is, in a parallelogram ABCD, this is a parallelogram. What we have to find or what we have to tell here, measure AB equals to or whatever measure DC. बेसिकली यहाँ पे एक ब्लैंक है और हमें सिर्फ करना है फिल. तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं इसको. अब देखिए हमारे पास है AB और हमारे पास है DC. क्योंकि हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के स्टूडेंट ऑपोजिट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, और ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं. तो अगर हम उनको कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम मेजर यूज़ नहीं करते. लेकिन अगर हमने यहाँ पे मेजर यूज़ किया है तो हम जो साइन राइट करेंगे वो होगा इक्वल्स टू का. तो बस ये छोटा सा पॉइंट ही था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे मेजर हो कॉन्ग्रुएंट ना राइट कीजिएगा, हम राइट करते हैं इक्वल्स टू, क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इसलिए. द सेम रीज़न BC, वी आर टॉकिंग अबाउट द, लुक एट हियर, BC इज डैश टू AD. अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे AD तो ड्रॉ ही नहीं है, तो AD बेसिकली क्या होगा, अगर AD में ड्रॉ करके दिखाऊं आपको इस तरीके से, लाइक दिस. अब देखिए अगर मैं AD इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये AD और BC क्या है, बेसिकली क्या है, बाइसेक्टर्स हैं. तो मैं यहाँ पे ना ऐसा करती हूँ, रीजन भी लिख देती हूँ, ऑपोजिट sides of parallelogram. ये इस वजह से दोनों हैं आपस में इक्वल, और यहाँ पे दोनों हैं डायगोनल्स. तो डायगोनल हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी इक्वल टू का साइन, राइट क्या करूंगी, डायगोनल ऑफ parallelogram bisects each other. ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ. उसके बाद स्टूडेंट हम क्या मेंशन करेंगे, उसके बाद हमने ये मेंशन करना है. अब यह देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं मेजर की, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज नहीं करेंगे. ओके, मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल व्हाट. अब देखें यहाँ पे देखिएगा 1 एंगल इक्वल है 3 के. किस तरीके से, देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये क्या है, ये है ट्रांसवर्सल, और ये एंगल क्या बन रहे हैं, ये है इंटरनल एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो ट्रांसवर्सल की वजह से बन रही हैं. तो वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में होते हैं इक्वल. अगर उनके मेजर की बात करें तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 3. और अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3. तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स. ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंगल 2 की बात करते हैं, वो है 4 के इक्वल. सेम रीजन है इसके लिए भी, एंगल 4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. यहाँ पे भी हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स. ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे. फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर. ये हमारे पास फिगर है, जैसे हम देख सकते हैं कि ये फिगर क्या है, ये फिगर शो कर रही है एक पैरेललोग्राम को. तो यहाँ पे जो हम करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अगर वर्टिसेस गिवन नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने साइड्स को देखना है कि ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी नहीं है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी पैरेललोग्राम ही है.
तो पैरेललोग्राम में हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके। और अगर मैं मेजरमेंट की बात करूंगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूंगी तो मैं लेकर चलूंगी इक्वल। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट किस तरह करेंगे, यहाँ पे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास कौन सा एंगल किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे n इक्वल्स टू 75। रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो रीज़न मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इस रीज़न को याद करने से आप मैथमेटिकल स्टेप्स पे फोकस नहीं कर सकेंगे या इस चीज़ को भूल जाएंगे जिस तरह हमने किया था, तो आप इसको ना राइट कीजिएगा। मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने इन दोनों को इक्वल कैसे कहा है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि होते हैं आपस में इक्वल। ओके, हमने यहाँ से n की वैल्यू तो फाइंड कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा था अननोन फाइंड करें। तो n एक अननोन है, m अननोन है, x अननोन है और y अननोन है। तो एक चीज़ तो हम कर चुके हैं फाइंड। उसके बाद स्टूडेंट आप एक और चीज़ यहाँ से देखें कि अब देखें इस चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जिस तरह ये अगर ये पैरेललोग्राम है जो ड्रॉ हुआ है, ये लाइन है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये दोनों पैरेलल लाइंस आ जाएंगी और ये इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो जो यहाँ एंगल यहाँ होगा वही एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इंटरनल एंगल्स हैं और बेसिकली क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल n हो जाएगा इक्वल एंगल y के। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एंगल n इक्वल्स टू एंगल y, रीजन एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे हमने रीजन लिख दिया और हम क्या कर देंगे, इट एम्प्लॉयज दैट y इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब हमारे पास कौन कौन सी आ गई हैं वैल्यूज, हमारे पास n आ गया है, हमारे पास आ गए है y, और अब हमने फाइंड करना है। सबसे पहले कर लेते हैं x। हमें पता है कि देखिए x और y मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल बनेगा, क्योंकि पूरी लाइन का एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है। और हमें पता है स्ट्रेट एंगल, लाइन का जो एंगल होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, तो वो होता है 180 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे करूँगी अप्लाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें y की वैल्यू पता है जो कि क्या है 75, 180। अब यहाँ पे इसका मैं रीज़न भी लिखती चलूँ, क्योंकि मैं सब रीज़न इसलिए राइट करूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स या एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा कि स्टूडेंट अगर आपको इस वर्ड से प्रॉब्लम हो एडजेसेंट, तो आप खाली सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x की वैल्यू 180 माइनस 75 डिग्री। अब देखें यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली इसको कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम क्या लेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे 10 माइनस 5 5, और क्योंकि यहाँ पे अब 7 रह जाएगा, 7 माइनस 7 0 और 1 एज इट इज़। तो हमारे पास एंगल क्या आ गया 105। तो ये भी ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमारे पास n की भी आ गई है, y की भी आ गई है और आ गई है x की भी। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं m की भी, क्योंकि x जो होगा इक्वल होगा m के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी x इज इक्वल्स टू m डिग्री। रीज़न वही लिखूंगी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो m भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 105। तो ये हमारे पास लास्ट अननोन वैल्यू थी जो कि हम कर चुके हैं फाइंड। इसका रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखें ये थी वैल्यू, एक वैल्यू ये थी, एक वैल्यू ये थी और एक थी ये हमारे पास अननोन से जिनके हम वैल्यूज क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास जो गिवन फिगर है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, देन फाइंड
x एंड m। हमने क्या फाइंड करना है, x को फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और करनी है m की वैल्यू फाइंड। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में x की वैल्यू फाइंड करना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम इनको इक्वल रखेंगे और इसको कर लेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड, फिर आगे करते हैं फर्दर इसको प्रोसीड। सो वी नो दैट 11x इक्वल्स टू 55। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम मेंशन कर देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीज़न है। और अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब देखें 11 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो इन दोनों को कर देंगे आपस में इस तरीके से सॉल्व। 11 1 जा 11 5 जा, सो x इक्वल्स टू 5 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ x। x तो हमने इस तरीके से कर लिया है फाइंड। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे m की। अब स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि एक लाइन है, उस लाइन पे बनने वाले दो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसका मतलब है ये एक लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ए वर्टेक्स पे, एक एंगल बन रहा है बी वर्टेक्स पे। ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स एंगल पे जो हमारे वर्टिसेस हैं ए और बी, उन पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनको मैं अगर कर दूं ऐड, तो वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब कि जो वर्टेक्स ए पे बन रहा है। रीज़न क्या लिखेंगे, हम बता देंगे कि हमारे पास दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। यहाँ पे मैं करूँगी वैल्यू को पुट, दिस इज 55 डिग्री प्लस एंगल बी 180, देन एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 55। इसको हम करेंगे, अब देखें 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से हम करेंगे बोरो, सो इट बिकम्स 10 10 माइनस 5 5 7 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 7 7 माइनस 5 2 एंड 1 विल रिमेन एज इट इज। सो दिस इज बी। अब देखें स्टूडेंट, हमें बी वर्टेक्स पे एंगल फाइंड करने को नहीं कहा गया था। हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें पता है जो एंगल यहाँ पे होगा ये इक्वल होगा इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है इसको यूज। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, एज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री इक्वल्स टू 5m प्लस 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 10 क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, 125 माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू 5 m डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 115 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, सो m इक्वल्स टू 115 अपॉन 5। अब इनकी कर देंगे कटिंग, 5 1 ज़ा 5। बेसिकली कटिंग का मतलब ये है कि हम सेम नंबर से कर रहे होते हैं डिवाइड, उस तरीके से हम इसको इस स्टेप को करते हैं मेंशन। वैसे ऐसा कटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कटिंग बेसिकली ये है, या यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो ये है कि हम सेम नंबर से दोनों को कर देते हैं डिवाइड, और वो सेम नंबर क्या है, वो 5 है। तो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ आंसर 1 आता है, और अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 and 3 23। किस तरीके से 5 2 ज़ा 10 एंड 1 विल गोज देयर, वो 15 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 23। तो इसी तरीके से मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई है 23 डिग्री। अब दोनों के दोनों को हमने x और m को कर लिया फाइंड, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 डिग्री एंड m इक्वल्स टू 23 डिग्री। हमने आज देखा कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनको किस तरीके से हम अननोन साइड्स, अननोन एंगल्स को फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर
हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।